Hey guys, I'm Sneha and welcome to Learn with Sneha. आज we will study Unit 13 Services at Local Level. So इस यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम समझें कि लोकल लेवल पे सर्विसेज कैसे एक्सेसिबल होती हैं, स्पेशली रूरल और अर्बन एरियाज़ में। हम ये भी जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट सर्विसेज और स्कीम्स को लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरह सिटीजन्स को बेनिफिट मिलता है। ये यूनिट हमें ये बताता है कि सर्विसेज कैसे डिफरेंट रिलीजन्स में वेरी करती हैं और उन सर्विसेज को एक्सेस करने का प्रोसेस क्या होता है। स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। लोकल लेवल पे सर्विसेज का मतलब है वो सर्विसेज जो सिटीजन्स को डायरेक्टली अपने नियरेस्ट लोकल अथॉरिटीज़ जैसे ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के थ्रू मिलती है। इन सर्विसेज का पर्पस ये होता है कि लोकल डेवलपमेंट हो और सिटीजन्स को डेली लाइफ की बेसिक नीड्स, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। हर लोकेलिटी का अपना यूनिक सेट ऑफ सर्विसेज होता है जो उनके स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करते हैं। ये यूनिट रूरल और अर्बन एरियाज़ का के कॉन्टेक्स्ट में सर्विसेज को एक्सप्लोर करेगा और देखेगा कि किस तरह ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। राइट, स्टार्टिंग विद सर्विसेज इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में सर्विसेज की सिचुएशन थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी इश्यूज ज़्यादा होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कई स्कीम्स और सर्विसेज लॉन्च की हैं जिसमें जो रूरल एरियाज़ की नीड्स को टारगेट करती है, लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके थ्रू रूरल एरियाज़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जिसमें गवर्नमेंट उनको मिनिमम 100 डेज़ का वर्क गारंटी करती है। रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भी कई और स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वस्थ भारत योजना भी रूरल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट की जाती हैं। इन एरियाज़ में कॉमन सर्विस सेंटर्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सिटीजन्स को ऑनलाइन फॉर्म्स, सर्टिफिकेट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एक्सेस देते हैं। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू एक्सेसिंग सर्विसेज। अब हम समझते हैं कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में सर्विसेज को कैसे एक्सेस किया जाता है, स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स और प्रोसेसेस के थ्रू। जॉब कार्ड एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर MGNREGA। MGNREGA में रूरल एरियाज़ के लोगों को जॉब कार्ड दिया जाता है। ये जॉब कार्ड उनके एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ होता है और इसके ज़रिए वो MGNREGA के अंडर वर्क पाते हैं। जॉब कार्ड होल्डर को 100 डेज़ का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है जो उन्हें उनके गांव या नियर बाय एरियाज़ में दिया जाता है। ये एम्प्लॉयमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रूरल एरियाज़ में लाइवलीहुड का सोर्स बनाता है। MGNREGA के अंडर काम करना ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है, जैसे रोड्स बनाना, पोन्स को रिजुविनेट करना और वाटर कंजर्वेशन के लिए वर्क करना। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू स्वामित्व। स्वामित्व स्कीम एक इनोवेटिव स्कीम है जो रूरल एरियाज़ में लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का काम करती है। इसके अंडर विलेजर्स को अपनी प्रॉपर्टी के एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो उनके ओनरशिप राइट्स को वैलिडेट करते हैं। ये स्कीम लैंड रिकॉर्ड्स के ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाती है और लोगों को अपने घर या खेती के लिए फॉर्मल ओनरशिप सर्टिफिकेट देती है। स्वामित्व के थ्रू लैंड का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी होता है जो लॉन्ग टर्म में रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ऑलराइट, now coming to common service centers, CSCs। कॉमन सर्विस सेंटर्स रूरल और रिमोट एरियाज में सिटीजन्स को डिजिटल सर्विसेज और गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सेंटर्स एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे होती हैं जहां लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स और सर्टिफिकेट्स को सबमिट कर सकते हैं। CSCs में लोग ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस करते हैं जैसे ई-फाइलिंग, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज और गवर्नमेंट स्कीम इंफॉर्मेशन। ये सेंटर्स डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करते हैं और रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाते हैं जो अर्बन रूरल गैप को ब्रिज करता है। राइट, कमिंग टू सर्विसेज इन अर्बन एरियाज।
अर्बन एरियाज़ में सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड और एक्सेसिबल होती हैं, लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रैफिक कंजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड। अर्बन लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अर्बन गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन सर्विसेज में बेसिक यूटिलिटीज़ जैसे वाटर सप्लाई, सीवेज, हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं। स्मार्ट सिटीज़ मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू अर्बन एरियाज में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस को प्रमोट किया जा रहा है। अर्बन एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज और कनेक्टिविटी भी काफ़ी बेटर होती हैं, जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के ज़रिए इम्प्रूव किया गया है। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू some important services in rural and urban areas. रूरल और अर्बन एरियाज में कुछ सर्विसेज कॉमन होती हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन और एक्सेस का प्रोसेस अलग होता है। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर फोकस्ड स्कीम्स और स्वस्थ भारत योजना जैसे हेल्थ सर्विसेज इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्बन एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स और ई गवर्नेंस सिस्टम ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं। दोनों एरियाज में फाइनेंशियल सर्विसेज, लीगल एड और डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑलराइट, देन कमिंग टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। आजकल इमर्जिंग ट्रेंड्स जैसे डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ और डेटा एनालिटिक्स रूरल और अर्बन सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन एजुकेशन और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स का ग्रोथ हुआ है, जो लोकल लेवल पे सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करते हैं। मोबाइल ऐप्स और गवर्नमेंट पोर्टल्स भी सिटीजन्स को अपने राइट्स और सर्विसेज तक इजीली एक्सेस देने में मददगार साबित हो रहे हैं। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स सम अप द यूनिट। ओके, सो इस यूनिट में हमने देखा कि लोकल लेवल पे सर्विसेज किस तरह से रूरल और अर्बन एरियाज में वेरी करती है। हमने स्वामित्व, कॉमन सर्विसेज सेंटर्स और स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स जैसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज को समझा। रूरल और अर्बन एरियाज़ के लिए सर्विस डिलीवरी के मैकेनिज़म्स को डिटेल में डिस्कस किया और देखा कि कैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और ट्रेंड सर्विसेज को एनहांस कर रहे हैं। लोकल गवर्नेंस का एम ये है कि सिटीजन्स को हर पॉसिबल तरीके से एफिशिएंट और एक्सेसिबल सर्विसेज मिल सके। सो ये यूनिट हमारे लिए काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है कि कैसे लोकल सर्विसेज अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट और वेलबींग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑलराइट, so guys, we are done with unit 13. Thank you for watching.